नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम शॉर्ट्स काटेंगे। ये बिल्कुल पैंट स्टाइल में कटता है। बैक इलास्टिक रहेगी, फ्रंट जिप रहेगा, एक पॉकेट रहेगी। मतलब ज़्यादातर पैंट ही होती है, सिर्फ शॉर्ट्स होता है, छोटा हो जाता है, नी लेंथ, मोहरी बड़ी रखते हैं। तो इसकी वेस्ट 31.5 है, लंबाई 34 है, हिप 36.5 है, मोहरी 20 है, थाई 23 है और फुल फॉग 25.5 है। मतलब आसन 25 रहेगा। तो ये थाई हम बढ़ा के काटेंगे क्योंकि शॉर्ट्स लूज़ होता है, थोड़ा फिक्स नहीं काटेंगे। ठीक है, तो आइए इसका निशान लगाते हैं। तो ये पहले नीचे मोहरी का निशान लगाएंगे। दो इंच का मार्जिन जो मोहरी में मुड़ जाएगा, ये सीधा खींचे। इसकी लेंथ है हमारी 17। तो अभी हम पैंट नहीं काट रहे, अभी हम शॉर्ट्स काट रहे हैं। तो शॉर्ट की लेंथ है हमारी 17। तो ये 17 इंच आ गया। पौना इंच कम कर लेंगे, जो बेल्ट का पौना इंच कम होता है। तो इसी पौना इंच को कम करते हुए आसन का निशान लगा लेंगे। ये पौना इंच कम हुआ। हमारा 25 आसन है, तो 10 इंच पे काटेंगे। ठीक है, अब पास का निशान खींचेंगे। एक इंच का शेप, ये रहा। कमर इसकी 31.5 है, तो 8 चौक 32, पौने 8, सूत कम 8 इंच, पौना इंच ये सिलाई का ले लेंगे। हिप इसकी 36 है, तो एक पैर लगा के 9 चौक 36, एक पैर इधर एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसको सीधा खींचेंगे, ये आ गया। थाई का पौने 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। मैंने कहा था ना आपसे इसकी 23 थाई दिखा रहे हैं, तो 23 थाई से लूज़ ही आएगा क्योंकि शॉर्ट है। ये रहा हमारा 12 दूनी 24, 24.5 इंच की थाई आ रही है। ठीक है, अब इसकी मोहरी है 20। तो यहाँ से भी 1 इंच लेंगे, ये आ गया। यहाँ से 10 इंच लेंगे, ये आ गया। यहाँ से इसका शेप बना दें, ये आपका शेप आ गया। ठीक है, और यहाँ से आपकी गिदरी का निशान आ गया। इन दोनों को आसनों को मिला दें, ये आ गया। बॉडी डाउन कर लें। बॉडी डाउन वैसे तो हिसाब से होती है, ये नॉर्मल आदमी तो ज़्यादातर पौना इंच की हम बॉडी डाउन करेंगे। तो ये आ गया, ये रहा। बिल्कुल सेम वही पैंट के से निशान है जो होते हैं, बस लंबाई कम है इसकी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका आसन नाप लें, ये कितना आ रहा है हमारा सिलने के बाद में। 9.5 पे सिलाई आएगी, प्लस 1.5 इंच का बेल्ट आएगा, तो पौने 11 हमारा फ्रंट आएगा। इसको कटिंग करिए। ये आपका शॉर्ट्स का फ्रंट रेडी है। ठीक है, अब हम बैक काटेंगे। दोस्तों अब हम बैक काटेंगे इसकी। ये हमने फ्रंट रख लिया इस पर। ठीक है,
पास का निशान टिप से सीधा कर लें। यहाँ से एक पैर कम जहाँ आपकी बेल्ट की सिलाई आएगी। अब ये हमने 1.25 इंच डाउन करा है, तो इसको 1.25 इंच और उठा दें। ये रहा जो आपका बैक का आ जाएगा। ठीक है, अब इन निशानों को इनसे मिला दें। थोड़ा ज़्यादा हाई हो रहा है, कम कर लें। ये आ गया। अब 1.5 इंच की इलास्टिक डलेगी, तो 1.5 इंच ही आया प्लस 1.5 इंच ही आया। ऐसे ही यहाँ से 1.5 यहाँ, 1.5 यहाँ, इसको सीधा खींच लें। ये आ गया आपका। हिप है हमारी 36, तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। 2 इंच की लूजिंग लेना है, तो जहाँ हमारा 18 तैयार आया उसको 19 कर दो। ये तो 19 पे लेंगे तो हमारा 38 तैयार हिप आ जाएगी, लेकिन इसकी 36 है 2 इंच की लूजिंग। ठीक है, अब यहाँ हमारा इसकी वेस्ट है 31.5, तो यह है 8 चौक 32। या आप इसका 2 इंच का इलास्टिक के लिए, गैदरिंग के लिए रख दें। अब इसको सीधा खींच लें। ये आ गया। ये हमारा थाई का निशान आ गया। ये हमारा 1.5 इंच का मोहरी का आ गया। अब देखें इसको, थाई कितनी आ रही है इसकी, 11.25 इसका फ्रंट आ गया। और अगर हम 23 के हिसाब से देखते हैं तो हमारी थाई ये आएगी इसकी यहाँ। तो इतना तो सही नहीं है, ये गलत है। कम से कम हम इसकी थाई 24 इंच लेंगे, 11.25। ठीक है, अब इस पर एक पैर एक्स्ट्रा यहाँ लगा दें। ये आपका मार्जिन के साथ में ये निशान आ गया आपका, ये आ गया। इसको डिग्री को कर लें, ये यहाँ से यहाँ मिला दें। ठीक है, अब हम नापेंगे इसका आसन कितना हो रहा है। तो 1.5 इंच बेल्ट का छोड़ें, एक पैर यहाँ से कम करें, एक पैर यहाँ से कम करें। ये 1.5 इंच बेल्ट का छोड़ दिया। ये हम नापेंगे, ये रहा 11.25 इंच आया। अब 11.25 को एक पैर छोड़ के यहाँ रख लें। ये नाप लें इसको, ये रहा 25 इंच हमारा आसन रेडी आ गया। थोड़ा 19-20 भी चल जाता है, आधा इंच ऊपर या नीचे, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। तो इसको कटिंग करना है। यहाँ से ये शेप हो रहा है, तो अगर लास्टिक वाले में ये शेप ना रख के आप सीधा भी रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इलास्टिक पड़ेगी इसमें, कोई फिटिंग का इसमें होता नहीं है कुछ। ये आधा इंच ऊपर काटें मोड़ने का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी बैक हो गई, ये हमारा फ्रंट हो गया। इसमें आप जैसे चाहे पॉकेट लगाएं, जैसे चाहे फ्रंट पॉकेट लगाएं, लेकिन जो बेस कटिंग है बेसिक वो ये है इसकी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हमारा ये शॉट आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।